सूर्य देव का ग्रहण जो है तो 1 घंटे का अगर ग्रहण हो तो समझ लें कि अगला 1 साल भारी होएगा। अगर 1 घंटे का ग्रहण हो, अगर 2 घंटे का ग्रहण हो तो समझ लो कि अगले 2 साल भारी होंगे। अगर 3 घंटे का ग्रहण हो तो समझ लो कि अगले 3 साल भारी होंगे। और अगर अगले 3 सालों के अंदर अंदर और ग्रहण लग गए तो फिर उनका भार भी उस अगले भार के अंदर ऐड हो जाएगा। यानी कि ये पीछे से जो एक वजन चलता आ रहा है उस वजन के अंदर आज का ग्रहण भी और उसको भारी कर देगा। हमारे लिए 1 घंटे का ग्रहण अगले 1 वर्ष को भारी कर देगा, 2 घंटे का ग्रहण 2 वर्षों को कर देगा, 3 घंटे का ग्रहण 3 वर्षों। जो ल्यूनर एक्लिप्स होता है, चांद का जो एक्लिप्स है, वो 1 घंटे का ग्रहण जो है वो 1 महीने को भारी करता है। 2 घंटे का ग्रहण जो है वो 2 महीनों को भारी करता है। चांद महीनों के हिसाब से है और सूर्यदेव सालों के हिसाब से है। अब हमारे देश के अंदर जो 3 घंटे से जायद इसकी ड्यूरेशन है, तो इसका मतलब है कि अगले 3 साल जो है वो हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे देश के लिए भारी है। अब देखना ये होता है एस्ट्रोलॉजिकली कि इसकी जो लाइन है वो लाइन कहां से बन रही है, राउंड द अर्थ है वो किस जगह पे है। वैसे तो ये बहुत सारे शहरों में आपको एक्लिप्स दिखाई देगा, लेकिन एग्जैक्ट उस लाइन के नीचे कौन सा हिस्सा आता है, तो एग्जैक्ट जो इसकी लाइन बन रही है एस्ट्रोकार्टोग्राफी के अंदर, वो लाइन जो है ये तिब्बत और चाइना के एरिया से नीचे आके हमारे ये हिमाचल से इंटर होते हुए नॉर्थ से इंटर होती है और पाकिस्तान का जो पंजाब का एरिया है इसको लपेट में लेगी और इनका जो वो नीचे सिंध और बलूचिस्तान का एरिया ये और हमारा नीचे राजस्थान का जो एरिया है ये मेजॉरिटी में इफेक्ट होएगा, क्योंकि ये सीधा एग्जैक्ट लाइन के नीचे है। तो अगले 3 वर्षों में राजस्थान, हमारा पंजाब, हमारा हिमाचल प्रदेश, हमारा उत्तराखंड, हमारा नॉर्दर्न एरिया और चाइना के साथ लगने वाला सारा बॉर्डर और चाइना का आधा देश और तिब्बत का देश, ये ऊपर जो लाइन आगे जा रही है ईस्ट में, फिर आगे जाके ये समुद्रा में हो जाती है और नीचे ये अफ्रीका में ये DRC जो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है वो, और उसके साथ पड़ने वाला रवांडा, ये एग्जैक्ट उस लाइन के नीचे आने वाले जो एरियाज हैं ये ज्यादा इफेक्ट होंगे। अब अनलकीली जो इसकी लाइन बन रही है वो हमारे हरियाणा और दिल्ली के एरिया को ऑक्युपाई करती है। दिल्ली से कोई थोड़ा सा कोई 20-30 किलोमीटर के एरिया तक अगला जो हमारे साउथ की तरफ जो एरिया पड़ता है वहां तक इसकी लाइन है। ये जो नीचे हमारी जितनी स्टेट्स हैं ये सारी की सारी सेम है। छत्तीसगढ़ सेव है, हैदराबाद सेव है, भोपाल सेव है, भोपाल से ऊपर ये केरला वाली साइड ये हमारा हिस्सा जो है ये इस ग्रहण में इफेक्ट नहीं हो रहा, या ये यूपी से नीचे जो हमारी स्टेट है बिहार और उससे ऊपर वाला जो हमारा एरिया है ये भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो जिस जिस एरिया के अंदर से ये गुजरता है वो एरिया इफेक्ट ज्यादा होता है। अब हमें जो चीज इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है वो ये है कि हमारा कैपिटल सिटी उस लाइन में आ रहा है, हमारा दिल्ली उस लाइन में आ रहा है। अगर दिल्ली बच जाता, दिल्ली इफेक्ट ना होता तो फिर हमारे लिए इतना ज्यादा ये खतरनाक नहीं था। अब जब दिल्ली उसकी लपेट में है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके ऊपर ये भारी आए, हमारी गवर्नमेंट के लिए दिक्कतें खड़ी होंगी या उसके लिए मुश्किलें आएंगी। जबकि चाइना के साथ और तिब्बत के साथ और पाकिस्तान के साथ ये है कि पाकिस्तान के जो 3 प्रोविंस हैं जिसमें पंजाब, उनके पंजाब का राजधानी उनकी लाहौर है वो इफेक्ट होएगी, सिंध है उनकी राजधानी कराची है वो इफेक्ट होएगी, बलूचिस्तान की राजधानी उनकी क्वेटा है वो इफेक्ट होएगी। ये 3 हिस्से इसके इफेक्ट होंगे, लेकिन जो इनकी कैपिटल राजधानी इस्लामाबाद है वो उस लाइन से ऊपर रहेगी, यानी कि उनकी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो बच जाएगी।
चीन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजिंग में बैठी है वो बच जाएगी, लेकिन चीन का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो इस में इफेक्ट होएगा। जो हिस्सा हमारे नॉर्थ के ऊपर हमारे साथ और पाकिस्तान के साथ और नेपाल के साथ ऊपर से जो बॉर्डर की लाइन जा रही है, ये हिस्से हमारे ज्यादा इफेक्ट होंगे। रब से दुआ है, असल में है तो ये साइंटिफिक चीज कि जिस वक्त मून जो है वो पृथ्वी के और सूर्य देव के दरमियान से गुजरता है, तो मून की जो रिफ्लेक्शन है वो उस पे जो साया है वो सूर्य देव के आगे आ जाएगा और सूर्य देव को ढांक लेगा, तो सूर्य देव हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन या ये चीजें करता कौन है? रब करता है। रब के अलावा दुनिया के सारे गुरु, सारे देवी देवता, सारी शक्तियां भी अगर चाहें किसी ग्रहण को ना वो होने से रोक सकती हैं, ना उसको कर सकती हैं। ना ये ग्रहण करना उनके बस में, ना ग्रहण को होने से रोकना उनके बस में। ये बस है सिर्फ रब का, और वो रब बार बार बंदों को ऐसी चीजें दिखा के ये वार्निंग देता है कि मैं वो रब हूं कि अगर मैं चाहूं तो जहां ये चंद्रमा आगे आके पूरे सूर्य को ढांक रहा है, अगर मैं इसको परमानेंट यहां खड़ा कर दूं, इसकी मूवमेंट को रोक दूं, तो आपका हर दिन रात में बदल जाए और आपके लिए ये जो दिन की ब्लेसिंग्स हैं ये सारी मेरे हाथ में हैं, ये मैं खत्म कर दूं। वो छोटे छोटी वार्निंग से हमें सीख देना चाहता है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें कि यार इस यूनिवर्स का असल रनर जो है, की होल्डर जो है, वो सिर्फ रब है। और जब ऐसी उसकी कुदरतें सामने आए तो आप उस रब को याद करें और उस रब से दुआ करें कि वो रब आपको भी, आपके देश को भी, आपके देश की गवर्नमेंट को भी, पूरी दुनिया के इंसानों को ऐसी चीजों की नेगेटिव इफेक्ट से सेव रखे, महफूज रखे और बख्श दे। तो हम सबको ऐसे समय में, ऐसे टाइम में ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रब से दुआएं मांगनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रब से जुड़ना चाहिए। और इसको कोई ऐसे एक शोमेंट के तौर पे, एंजॉयमेंट के तौर पे कभी नहीं लेना चाहिए कि जी आप वो दूरबीनें लें और बाहर निकलें और छतों पे चढ़ जाएं और एंजॉय करें और गाने बजाएं और डांस करें और दारू पिएं और ये कहें कि जनाब हम वो सही ने उसको एंजॉय किया, हमने ऐसे देखा, ऐसे देखा। ये ऐसे देखने की चीजें नहीं है, रब से डरने की चीजें। ऐसे समय में आपको रब याद होना चाहिए, रब को भुलाना नहीं चाहिए। मेरी दुआ है कि मेरा रब इस चीज की हमें हिम्मत और शक्ति दे कि हम अपने देश के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं करने वाले बने, प्रे करने वाले बने। और मेरा रब मेरे देश को आने वाली सारी जो स्याही है, सारी जो पालक है, सारी जो नेगेटिविटी है, उससे सेव रखे, उससे बचाए। चंद एक लोगों की गलती का खमियाजा हम सबको ना भुगतना पड़े। रब सबकी रक्षा करे, सबकी हिफाजत करे। जी मेरे बच्चों, कोई